तो मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे चर्चित जो खबर चल रही है वो है सीडी पर घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में सीडी का मुद्दा थमने का ही नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बीजेपी और आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी होने के दावे के चौथे दिन भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह का इतिहास मैं जानती हूं, जल्दी खुलासा होगा। इसके साथ ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गोविंद सिंह सावधान हो जाइए, सही समय की प्रतीक्षा कर रही हूं। दरअसल मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की अश्लील सीडी है और इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा से लेकर दूसरे नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। सीडी पर गरमाई सियासत के बीच में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उनका इतिहास मालूम है कि वह टिक नहीं पाएंगे। सीडी पर घमासान, सीडी कांड पर जुबानी जंग किस तरीके से चल रही है, इसकी एक वानगी आपको सुनाते हैं। तैयार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध में बोलने वालों को जवाब देने के लिए। और गोविंद सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए, अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं, पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है, आप लोग कह सकते हैं इस बात को कि अभी तक आप क्यों नहीं बोल रही, तो मैं बोलने नहीं, मैं सिर्फ तैयारी कर रही हूं। और आप देखिए अति शीघ्र सिंह जी अगर वहां टिक जाए 1 मिनट भी तो फिर बताओ। मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर के गोविंद सिंह जी हैं और लाहौर की मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक, आज तक का। अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं, कहीं रहने लायक नहीं बचे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो शुरू हो गया है, एक तरफ गोविंद सिंह पहले बयान देते हैं, गृह मंत्री देते हैं और अब सांसद प्रज्ञा भी सामने आ गई है इस पूरे विवाद में। किस तरीके का घमासान की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में बयानबाजियों के जरिए देखने को मिल रही है? जी संदीप। देखिए, सियासतदानों की जो सियासत है वो लगातार 2018 से इस सीडी को लेकर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से जब चुनाव आए थे तो सीडी को लेकर या पेन ड्राइव को लेकर लगातार सियासत होती रही थी। और अब फिर से एक बार विधानसभा चुनाव नजदीक है बुशरा, ऐसे में फिर से सीडी कांड जो है फिर से बाहर, उसका जिन्न बाहर आ रहा है। गोविंद सिंह ने इस सीडी को लेकर जहां बयानबाजी की, उसके बाद लगातार जो बीजेपी कांग्रेस के जो आला नेता है प्रदेश के, वो सभी इस सीडी बार को लेकर आमने सामने हैं। इसी सिलसिले में कल जो भोपाल की सांसद और फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं बीजेपी की प्रज्ञा सिंह, वो कल पहुंची थी अंकुर खेल मैदान में एक महर्षि कप टूर्नामेंट कार्यक्रम के दौरान। वहां पर उन्होंने भी इसी सीडी को लेकर बयानबाजी की और सीधे तौर पर उनके निशाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह थे। गोविंद सिंह और सांसद प्रज्ञा, आपको बता दें बुशरा, दोनों ही भिंड जिले से जो है ताल्लुक रखते हैं और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जो मैं भी लाहौर की हूँ और वो भी लाहौर के हैं। ऐसे में सीडी को लेकर ज़्यादा जो बयानबाजी है वो गोविंद सिंह ना करें, क्योंकि मैं उनका इतिहास भी जानती हूँ और अगर मैं इसको लेकर बाहर आऊंगी तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने गोविंद सिंह पर एक और वार किया है कि जिस तरह से वो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं तब तक ही उनकी जो कीमत है वो है, इसके अलावा उनकी कोई भी वैल्यू अब प्रदेश की राजनीति में नहीं बची है। कुल मिलाकर कहा जाए बुशरा तो जो सियासत है सीडी को लेकर अभी और देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ऐसे में जो कड़ियां हैं सीडी को लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप और बार पलटवार का दौर एक और देखने को मिल सकता है बुशरा। जी, जैसा कि संदीप हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से सीडी कांड से जुड़े हुए पिछले और कुछ मामले अगर इससे जोड़ लिया जाए, पिछले चुनाव में हमने 2018 के पहले यहाँ पर हनी ट्रैप जैसी कुछ स्थितियां देखी थी, ऐसे कुछ मामले सामने आए थे और अब ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से सीडी कांड का जो जिक्र है होते होते पर्सनल अटैक तक यहाँ पर शामिल हो गया है। तो देखने वाली बात यह है कि प्रज्ञा के इस बयान के बाद क्या कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने आ पाई है?
आती है तब भी सीडी को लेकर चर्चा होती है। दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारों में रह चुकी है। ऐसे में जो सीडी है दोनों के पास ही दावा करते हैं कि मौजूद है, लेकिन इसको लेकर जो आम सिर्फ बयानबाजी देखने को मिलती है। आम जनता के बीच या लोगों के बीच सिर्फ सीडी की बातें आती हैं, सीडी के बारे में आरोप प्रत्यारोप आते हैं, लेकिन कभी भी दोनों ही दलों की सरकारें 2018 में जो है बीजेपी सरकार गई और कांग्रेस सरकार आई, तब भी सीडी का चिन्ह जो है वो बोतल में ही बंद रहा या पेन ड्राइव में ही बंद रहा। देखने वाली बात ये होगी कि अब 2023 की उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो चुकी है और एक बार फिर इसको लेकर सियासत जारी है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, कमलनाथ हो, कांग्रेस की तरफ से ये लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं और इसी सिलसिले में जवाब जो बीजेपी की तरफ से आते रहे हैं, उसमें अब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित जो प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, वो भी इसमें कूदे हुए हैं। कुल मिलाकर ये सब जो है सियासी बयानबाजी ज्यादा दिखाई देती है बुशरा, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ बातें हो रही है कि मेरे घर आकर सीडी देख सकते हैं, और उनका कहना है कि इस उम्र में ऐसी सीडी क्यों रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये सब बयानबाजियां हैं और इस बीच मुलाकातों का दौर भी जो है गोविंद सिंह लगातार कर रहे हैं। लेकिन सांसद प्रज्ञा सिंह ने इसमें कल जो बयान दिया है कि लाहौर से गोविंद सिंह भी है और मैं भी हूं, के बाद कांग्रेस की किस तरह की कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और इसलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। फिरोज जी, आपके संज्ञान में बात तो होगी ही कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी सीडी कांड पर मुखर होकर के बोलती हुई नजर आई है। उनका स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब डर गई है और डरने के बाद जो है उसने एक महिला को आगे कर दिया कि वो बयान दे। जहां तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर का सवाल है, तो सुनील जोशी जो आरएसएस प्रचारक थे, उनकी हत्याकांड में क्यों शिवराज सिंह की पुलिस ने उनको 2 बार गिरफ्तार किया। मालेगांव ब्लास्ट का सबको जानकारी है और उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहले अपने आप को देख लें और अपनी बात करें, दूसरों के ऊपर कीचड़ और लांछन उछालने की कोशिश ना करें। जहां तक सीडी का सवाल है, कमलनाथ जी की सरकार ने इसको हनी ट्रैप का भांडाफोड़ कराया, उन्होंने एसआईटी बनाई, कई सारे लोग उसमें गिरफ्तार हुए और जेल गए। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस केस का क्या हुआ भाई, क्यों 2 साल से वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, क्यों उसमें जो लोग आरोपी थे उनको जमानत मिल गई कोर्ट से। ये तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। ये सीडी और वो सीडी, और कमलनाथ जी तो बोल चुके हैं कि मैंने सीडी देखी है, उसमें कई सारे भाजपा के लोगों के नाम है और मैंने कहा था कि इसकी जरा गहन जांच करो, तो उसकी गहन जांच चल रही थी। अब जांच में क्या निकला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना है। मैं एक बार फिर इस बात पर रोशनी डालना चाहूंगी। मैं जानना चाह रही हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कहा है उसको लेकर कांग्रेस की क्या सोच है, क्योंकि मैं एक बार उनके शब्द बता देती हूँ, शायद जो सवाल मैं जानना चाह रही हूँ उसका जवाब ठीक तरीके से मिल पाएगा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष को चेतावनी के तौर पर कहा है कि मेरे पास गोविंद के कारनामों का पूरा चिट्ठा है, काले कारनामों का जल्द ही वो खुलासा कर देंगी, वो सही समय का इंतजार कर रही हैं। अरे आप आज करिए ना, सही समय क्या होता है, धमकी किसको दे रही है? ये सबको है कि डॉक्टर गोविंद सिंह एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने खुला चैलेंज भी दिया है। अरे भाई, डॉक्टर गोविंद सिंह जी को आज 35 साल हो गए चुनाव लड़ते और विधायक रहते, कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, और उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है 40-50 साल का। तो ये सबको जानकारी है कि है ना वो उनका कैसा चरित्र है। अगर लाहौर की जनता उनको बार बार चुन के विधानसभा में भेज रही है तो जनता खुद ही मोहर लगा के बता रही है कि वो जो है एक सदा चरित्र व्यक्ति हैं और उन्होंने लोगों की सेवा की है। और जो भी कुछ है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास, तो इंतजार क्यों, आज ही बताइए ना, और इतने दिन से क्यों रखी थी? क्या ये ऐसी गीदड़ धमकियों में कांग्रेस आने वाली नहीं है। हमारे नेताओं के बारे में हमको पता है, और जो है हम तो वीडी शर्मा जी ये बताएं कि वो कब सीडी देखने जा रहे हैं और उन सीडीओं में जिन जिन लोगों के नाम है और जिन जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ कब एफआईआर करा के मुकदमा कायम कराया जा रहा है। अब तो इस बात का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन फिरोज जी, सियासी गलियारों में बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये भी कहा जा रहा है कि क्यों चुनाव से ठीक पहले हनी ट्रैप
और अब क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो एक बार फिर से ये सीडी कांड का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस अपना रही है। देखिए, हमारे विधायकों को जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे जो विधायक हैं अब सुनील सराफ जी, हर्ष फायरिंग कोई अपराध नहीं है, ठीक है। आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। जो पति पत्नी के बीच के झगड़े का मामला था उनका उमंग सिंगार जी का, वो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी और पूरी पुलिस जो है उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई। ठीक, इससे पहले भी कभी आरिफ मसूद के ऊपर एफआईआर, आरिफ मसूद भाई के ऊपर एफआईआर कर दी, कभी किसी के ऊपर एफआईआर कर दी। तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहते हैं, राजनीतिक विद्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी को लेके गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपकी भी सीडी हमारे पास है, पर हम ऐसी गंदी पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन तो कांग्रेस ऐसी गंदी पॉलिटिक्स करेगी भी नहीं। फिरोज जी, आपको नहीं लगता कि ये जो राजनीति हो रही है इस वक्त पर्सनल अटैक को लेकर के ज्यादा होने लगी है, और इसकी शुरुआत हुई तो कांग्रेस की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इसकी शुरुआत हुई है। हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप देख लीजिए नेता प्रतिपक्ष का बयान, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के नेताओं की सीडी हमारे पास है, और ये हकीकत भी है क्योंकि हम सरकार में थे। एसआईटी हमारे सामने ही सब लाई थी और इस बात का खुलासा कमलनाथ जी ने भी कहा, और उनके कहने का आशय भी ये था कि हमारे पास सीडियां होते हुए भी हमने आपके नाम का राजनीतिक गंदगी ना फैलाते हुए, राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम ना करते हुए हमने कभी इन सीडियों को उजागर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आप तो उजागर कर दो, तो हमने कह दिया आ जाइए घर में और दिखा देते हैं आपको, और पुलिस भी साथ में ला ताकि वो जो लोग हैं उनको अपन पकड़ के अंदर भी करा देते हैं। तो उसमें गलत क्या बात कही उन्होंने? समस्या कहाँ पर है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस तरीके की सीडियां जो हैं कांग्रेस के पास हैं, आरएसएस के, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के नेताओं का इसमें हाथ है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आप अगर इस तरीके की सीडियों का हवाला दे भी रहे हैं तो संविधान में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसकी जांच को लेकर के या कार्रवाई को लेकर या दोषी जो हैं उनकी कार्रवाई को लेकर के सवाल उठा सकते हैं। ये मौका ही क्यों चुना गया? क्योंकि 4 साल का समय तो आपको भी पिछले वक्त में मिला था, ठीक चुनाव से पहले का ही समय क्यों चुना जा रहा है? देखिए, मैं फिर कहूंगा बुशरा जी, जो राजनीतिक विद्वेष के साथ काम किया जा रहा है उसको लेकर चर्चा हो रही है। अगर हमको सीडियों का इसी तरीके से खुलासा करना था, कीचड़ उछालना था, हमने वो कीचड़ किसी के ऊपर नहीं उछाला, ना ही हमने किसी की एफआईआर की। सीडी जो थी एसआईटी के पास है और एसआईटी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो लोग कानूनन दोषी होते वो उनको अदालत सजा देती, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो विद्वेष की भावना से कर रही है, और हम यही समझा रहे हैं कि आप विद्वेष की भावना से मत करिए, राजनीतिक शुचिता को बनाए रखिए, अन्यथा सीढ़ियां हमारे पास भी, हम उनको खोल देंगे फिर दुनिया के सामने। तो ये कहीं कोई चीज की इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये उनकी समझ की दिक्कत है। वो जाएं, एसआईटी के पास है सीढ़ियां, एसआईटी जांच कर रही है, उस पर कार्रवाई कर रही थी हमारे समय में। अब आज क्या स्थिति है वो उनको समझ में होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। हम सरकार में रहते हुए चाहते तो वो सीढ़ियों सार्वजनिक कर देते, लेकिन हमने ऐसी उन गंदगियों को कभी भी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये राजनीतिक शुचिता नहीं है। किसी की सीडी निकाल देना, किसी की मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़े हमसे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं उनसे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे संदीप, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।